हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन। क्लास इसमें जितने भी फॉर्मूले हमारे पास यूज होंगे वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवा दिए थे। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब इन टर्म्स ऑफ कॉट ए इसका क्या मतलब था कि जो भी हम वैल्यूज निकालेंगे जैसे साइन ए या सीकेंट ए, टैन ए, तो आंसर हमारा किसके इन टर्म्स आना चाहिए? कॉट में, मतलब आंसर में कॉट हमारा यूज होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो साइन ए। अब मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि साइन ए को हम क्या लिख सकते थे? 1 कॉसिकेंट ए। ठीक है, कहाँ से लिखा था? वही फॉर्मूला, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कॉसिकेंट किसका अपोजिट होता था? साइन का। तो साइन किसका अपोजिट लिख सकते थे हम? 1 कॉसिकेंट ए। अब कॉसिकेंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? वो भी फॉर्मूला बताया था आपको। वी नो दैट, क्या था हमारे पास फॉर्मूला? कॉसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 कॉट स्क्वायर ए। ये वाला फॉर्मूला होता था हमारे पास। तो यहां से मैं सिंपल कॉसिकेंट ए निकाल सकती हूँ। कॉसिकेंट ए कितना आएगा हमारे पास? √1 कॉट स्क्वायर ए। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी तो कितना आएगा? साइन ए इज इक्वल टू √ साइन ए कितना आ जाएगा? 1/√1 कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू ये आ गई हमारे पास इन टर्म्स ऑफ कॉट के। अब सेम सेकंड बोला था हमें सीकेंट ए। तो जब हम सीकेंट ए निकालेंगे तो सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? देखो, सीकेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता था 1 टैन स्क्वायर ए। तो जब मैं सिंपल सीकेंट ए निकालूंगी वो कितना आएगा? √1 टैन स्क्वायर ए। अब हमें आंसर में क्या आना चाहिए था? कॉट। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 टैन किसका अपोजिट होता था? कॉट का। तो इसको मैं 1 कॉट स्क्वायर ए ऐसे लिख सकती हूँ। अब क्या ले लूंगी मैं? एलसीएम इसका। तो कितना आएगा? अंडर रूट में आएगा कॉट स्क्वायर ए, ऊपर कितना आएगा यहाँ पे? कॉट स्क्वायर ए +1। अब ध्यान से देखो, अंडर रूट जो ये सीकेंट ए था, अब अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए +1 इसका भी अंडर रूट है और कॉट स्क्वायर ए इसका भी अंडर रूट है। तो इसको मैं इंडिविजुअल लिख लेती हूँ। मतलब कॉट स्क्वायर ए +1 अपॉन में कितना आएगा? अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। अब अंडर रूट के साथ ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए +1 अपॉन में कितना आएगा? कॉट ए। अब देखो यहां से मेरे पास सीकेंट की वैल्यू आ गई। सीकेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए +1 अपॉन में कितना आया? कॉट ए। सीकेंट की वैल्यू भी आ गई। अब थर्ड हमें किस चीज की निकालनी थी? टैन की। टैन ए की। देखो टैन को हम क्या लिख सकते थे? साइन ए अपॉन कॉस ए, या फिर टैन किसके अपोजिट होता था? कॉट के। तो 1/कॉट ए। तो टैन ए कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/कॉट ए। जिसके इन टर्म्स आपको बोला जाए वही चीज आपके पास क्वेश्चन में आंसर में क्या होनी चाहिए? यूज। तो मैंने ये साइन ए, सीकेंट ए और टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। अब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी होती थी? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा। तो बोला गया था वो सारी की सारी आपने फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ किसके? सीकेंट के। ठीक है, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? यूजिंग द आइडेंटिटी फॉर्मूला था, देखो, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगी? साइन की। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर ए। अब देखो कॉस किसका अपोजिट होता था? 1/सीकेंट का। देखो सीकेंट किसका अपोजिट होता था? 1/कॉस का। तो कॉस किसका अपोजिट हो जाएगा? 1/सीकेंट का। तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/सीकेंट स्क्वायर ए। ये क्यों लिखा मैंने ऐसे? क्योंकि मुझे आंसर किसके इन टर्म्स निकालना था? सीकेंट के। तो यहाँ पर मैं क्या ले लूंगी? एलसीएम।
तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, एलसीएम आएगा सेकेंड स्क्वायर ए, ऊपर यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो ये साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आई, जब मुझे सिंपल किसके निकालनी है, साइन ए की, तब क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, होल अंडर रूट होगा किसका, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेकेंड स्क्वायर ए। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट इंडिविजुअल है मेरे पास सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में अंडर रूट है सेकेंड स्क्वायर ए का। अब देखो सेकेंड स्क्वायर ए से ये वाला होल अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट इसका, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में कितना आएगा, सेकेंड ए। किसकी वैल्यू आ गई, ये साइन की, ठीक है, एक वैल्यू ये होगी हमारे पास। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कॉस की, तो कॉस क्या होता था हमारे पास, कॉस ए की वैल्यू हम निकाल सकते थे 1 अपॉन सेकेंड ए। अब आगे आइडेंटिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेकेंड के इन टर्म्स मुझे आंसर निकालना था, तो साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया। नेक्स्ट बात करती हूँ टैन की, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए, फॉर्मूला था हमारे पास। अब यहाँ से मैंने निकालना है टैन स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ए, और 1 जब यहाँ पर जाएगा माइनस का हो जाएगा। जब सिंपल टैन ए निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, प्लस माइनस भी आएगा साथ में, माइनस को हम नेगलेक्ट करते हैं, प्लस की वैल्यूज रखते हैं, तो टैन ए की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस की अंडर रूट में सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया। अब देखो साइन आ गया, कॉस आ गया, टैन आ गया। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कॉसिकेंट की, तो कॉसिकेंट ए हम कैसे निकालते थे, कॉसिकेंट किसका पॉजिटिव होता था, 1 अपॉन साइन ए का, तो सिंपल जो साइन की वैल्यू आई है ये वाली, इसको पुट कर दूंगी, तो कॉसिकेंट ए कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन ए की वैल्यू आई थी हमारे पास अंडर रूट में सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में था सेकेंड ए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉसिकेंट ए की वैल्यू कितनी आएगी, सेकेंड ए ऊपर चला जाएगा तो सेकेंड ए अपॉन में आएगा अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, कॉसिकेंट भी आ गया मेरे पास। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ किसकी, टैन आ गया, साइन कॉस टैन कॉसिकेंट। अब बात करती हूँ कॉट की, तो कॉट ए की वैल्यू कितनी आएगी, कॉट किसका अपोजिट होता था, टैन का, 1 अपॉन टैन। अब देखो टैन की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, तो कॉट ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो सारी की सारी वैल्यूज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आ गई हमारे पास इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए के। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, थर्ड में 2 पार्ट थे, तो फर्स्ट पार्ट था साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इनको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63, तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, साइन, अब देखो 90 में से कितना लेस करूँगा, कितना है हमारे पास 63, तो 90 माइनस 27 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ इसको, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा, किस में चेंज हो जाता था ये, कॉस थीटा में। अब सेम नीचे भी करेंगे, अपॉन में कितना, कॉस 90 माइनस 90 में से कितना लेस करूंगी, कितना आए 17, तो कितना लेस करूंगी 73, कितना आएगा होल स्क्वायर, प्लस कितना था कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन चेंज हो जाएगा हमारा कॉस में, तो कितना बन जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, प्लस नेक्स्ट क्या था साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अपॉन में कितना आएगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो ये क्या बना मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी थी 27, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में भी कितना आएगा 1, तो आंसर कितना आ गया
1। सेम सेकंड पार्ट था हमारे पास साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो अगेन साइन को चेंज कर लेते हैं। कॉस में कितना आएगा साइन 90 माइनस 90 में से कितना लेस करूंगी कितना है 25 तो 65। नेक्स्ट क्या था कॉस 65 डिग्री प्लस आगे क्या था मेरे पास कॉस, तो कितना लिखूंगी कॉस, अब ये क्या था 25 डिग्री तो 90 में से कितना लेस करूंगी कितना है 65 तो कॉस 90 माइनस 65। नेक्स्ट कितना था साइन 65 डिग्री। देखो साइन 90 माइनस थीटा, अगेन ये किस में चेंज हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है हमारे पास कॉस थीटा। तो आ जाएगा कॉस 65 डिग्री, यहाँ पर भी कितना था कॉस तो इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा साइन 65 डिग्री और यहाँ कितना था इनटू साइन 65 डिग्री। अब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना बन जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अगेन कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आंसर कितना आएगा यहाँ पर भी 1।